हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 41 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम कविता पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, ये कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि का नाम है श्री राजेश जोशी। बच्चों, इनकी कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक हैं और इस तरह की कविताएं कि जीवन के संकट के समय में भी दिल के अंदर एक आस्था उभार देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तिथि लिखनी है 7 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। सबसे पहले हम राजेश जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। बच्चों, आपको स्थान याद रखना है, मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ था और सन 1946 में हुआ था। ठीक है। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की। ये कितने पढ़े थे बच्चों? एमएससी किया था इन्होंने और एमए भी किया था, दोनों मास्टर डिग्री थी। और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे थे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी थी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। बच्चों, इन्होंने किन किन विधाओं में काम किया है आपको याद रखना है। इन्होंने कविताएं लिखी हैं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, लेख लिखे हैं, इसके अलावा टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। ठीक है। और उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। इन्होंने पटकथा लेखन भी किया है। ठीक है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी तथा जर्मनी में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। बच्चों देखिए, इनकी जो इनके लेख हैं उनके अनुवाद किस किस भाषा में हुए हैं? अंग्रेजी में हुए हैं, रूसी में हुए हैं और जर्मनी में भी इनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभार देती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो कवि ने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और यही इस कविता का शीर्षक है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आप कविता को पढ़ेंगे और कविता के साथ इसकी दी हुई व्याख्या को भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता का नाम है, शीर्षक है कविता का। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, ये जो कविता की पंक्तियां हैं इनमें बस एक ही भावार्थ निकलता है कि कवि के हृदय में उन छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। जो बच्चे इतनी विषम परिस्थितियों में, कैसी विषम परिस्थिति है कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है, बहुत कोहरा है, सुबह सुबह जा रहे हैं, इतनी ठंड में भी काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक पंक्ति यही है कि भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि इसे एक विवरणात्मक तरीके से लिखा जाना बहुत ही भयानक लगता है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह इसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। सबसे मुख्य बात यही है कि कवि के दिल के अंदर जो करुणा और दया का भाव निकलता है उन बच्चों को देखकर, जो कि सुबह सुबह घने कोहरे में, घनी ठंड में, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय उन्हें काम पर देखा जा सकता है। तो कवि के मन में यही इच्छा आ रही है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ये उम्र पढ़ने लिखने व खेलने कूदने की है, ये काम करने की नहीं है, फिर भी ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता की पंक्तियां अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब इस वर्कशीट में दी हुई व्याख्या को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है। देखिए, इसमें सुबह के वक्त का वर्णन किया गया है। सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कोहरे से ढकी सड़क है ना। तो देखिए, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, वो बच्चे मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है
कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति, कौन सी मजबूरियां हैं उनके सामने जो उनकी पढ़ने और खेलने की उम्र है, और इस उम्र में वो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। इसे हमें कैसे पूछना चाहिए? एक प्रश्न की तरह, ना कि एक बात की तरह कहना चाहिए, है ना। एक बात विवरण नहीं करना चाहिए इस बात का कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, नहीं, हमें प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि आखिर ये छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमें प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता की पंक्तियाँ और व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस व्याख्या और पंक्तियों पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न समझेंगे और फिर इनके उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो बच्चों, पंक्तियां पढ़ी थी अभी आपने। पंक्तियां मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पंक्तियां थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद मेरे मन में छोटे बच्चों की दशा पर करुणा व दया के भाव आ रहे हैं, जिन्हें इतनी सर्दी में प्रतिकूल परिस्थिति मतलब घना कोहरा व ठंड में भी काम पर जाना पड़ रहा है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है, कवि की दृष्टि में उसे इस बात को कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यह बात समस्या से जुड़ी है जिसके प्रति सभी के मन में जिज्ञासा भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ये जो बात है ये क्या है, ये सभी के मन की एक जिज्ञासा है, और ये किससे जुड़ी है, ये एक समस्या से जुड़ी है, और इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, आपने बच्चों को कब कब तथा कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसका आंसर है, मैंने बच्चों को होटल, घरों तथा फैक्ट्रियों में काम करते देखा है तथा उन्हें सुबह, दोपहर व देर रात तक काम करते हुए देखा है। यह आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार में बच्चों को काम क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है, मेरे विचार से छोटे बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, उन्हें दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने व खेलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे बच्चों की तरह उन्हें पढ़ने व खेलने के मौके मिलने चाहिए। जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, तो इसी तरह के ये सभी मौके भी उन सभी छोटे बच्चों को मिलने चाहिए जो काम पर सुबह सुबह जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST के सभी वर्कशीट के वीडियो मिल जाएंगे, और आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।